हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स को समझते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पहले हम इंटीजर्स को समझते हैं, क्या है इंटीजर्स, फिर उसके ऑपरेशंस को समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें किन किन टाइप्स के ऑपरेशंस लगाना है इंटीजर्स में। थर्ड, हमें उसके बाद नंबर्स की जानकारी होना चाहिए। बेसिकली नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं बट इन चैप्टर को समझने के लिए हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। बेसिकली इंटीजर्स है क्या? इंटीजर्स अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, जो कि माइनस इंफिनिटी से होते हुए जीरो से होते हुए प्लस इंफिनिटी तक जाता है। मतलब कि क्या, इनके बीच में जितने भी कंप्लीट नंबर्स आते हैं, चाहे वो वन माइनस 1000 या प्लस में हमारा कोई भी नंबर, सारे ही हमारे इंटीजर्स के अंदर आएंगे। बस शर्त ये है कि वो नंबर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारे ही नंबर हमारे इंटीजर्स में होंगे। बस सेकेंड पॉइंट क्या है, अब हमने इंटीजर्स को समझ लिया है, अब हम ऑपरेशंस को समझते हैं। तो ये ऑपरेशंस को समझते हैं। ऑपरेशंस में हमें मल्टीप्लिकेशन को समझना है। पहला मल्टीप्लिकेशन है हमारा ऑपरेशन, दूसरे नंबर का ऑपरेशन है हमारा डिवीजन, थर्ड है हमारा एडिशन एंड फोर्थ वन है हमारा सब्ट्रैक्शन। अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे, पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। थर्ड है हमारा नंबर। तो नंबर में हमें इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ दो ही नंबर का नॉलेज होना जरूरी है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, वो सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, होल नंबर क्या है। तो होल नंबर में जितने हमारे नेचुरल नंबर है वो तो काउंट होंगे, होल नंबर में एक एक्स्ट्रा है, जीरो ऐड हो जाता है। ये भी कहाँ तक जाते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद हमारा इंटीजर्स आता है। तो इंटीजर्स में क्या, इंटीजर्स में बेसिकली, अब इंटीजर्स है क्या, हमने देखा डेफिनेशन के हिसाब से कोई कंप्लीट नंबर होते हैं जो कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी से, इसमें है क्या, तो एक एग्जांपल लेते हैं जो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक जाता है। फ्रेंड्स, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। और 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है जितने भी इंटीजर्स, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो जो है वो हमारा थर्ड कैटेगरी जीरो के अंदर आता है, समझ सकते हैं। अब आइए हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में, कुछ बेसिक साइन का ऑपरेशन देखते हैं। जो साइन यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में, उसको समझते हैं। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैथ्स में, यानी साइंस में। यदि आप याद रखना, किसी नेगेटिव डिजिट का एडिशन हो जाए पॉजिटिव डिजिट के साथ, तो इस केस में ऑलवेज होगा माइनस। बट साइन किसका आएगा? साइन बड़ी डिजिट का। तो बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास, -4 है या +5 है? 5 बड़ा है, साइन हमेशा माइनस बड़ी डिजिट का आता है, जो कि यहाँ पे इस केस में -5 है। और इनका सब्ट्रैक्शन करने पे कितना होता, क्या है, डिजिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, जो कि होने पे कितना आएगा, -1। यदि दोनों डिजिट पॉजिटिव की हुई तो
दोनों डिजिट पॉजिटिव हुई तो कोई हमारे पास इशू नहीं है, डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे और साइन भी बड़ी डिजिट का ही आएगा जो कि 5 है तो 9 हो जाएगा। अब थर्ड केस, यदि दोनों डिजिट नेगेटिव हुई तो, यदि दोनों डिजिट नेगेटिव हुई तो हमारे पास ऐड होते हैं, डिजिट्स जब सेम होते हैं तो ये ऐड होते हैं, तो 4 और -5 माइनस का 9। माइनस का 9 क्यों, साइन माइनस का क्यों आया है, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। बट ये तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे है, ये जो रूल है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम है, लेकिन यही चीज मल्टीप्लिकेशन में ये ऑपरेशंस या सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग फॉलो करेंगे। देखते हैं क्या, यदि इन्हीं नंबर्स को हम उठा लें और बोले ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना होकर के मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या है, जैसे कि आपको माइनस का 5 है इंटू माइनस का 4 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 20 होगा। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 20 हुआ, बट साइन साइन जो है माइनस का साइन है दोनों डिजिट के साथ में, उसको हम क्या भूल जाएंगे, नहीं, उनका भी ऑपरेशन होगा, उनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो माइनस माइनस का साइन होकर डिजिट ऑलवेज प्लस हो जाएगी, तो आप इसको प्लस का 20 लिखो या सिर्फ 20 लिख के छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि 20 के आगे प्लस अंडरस्टूड होता है, अगर आप लगा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं लगा रहे तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सेकेंड चीज, यदि एक डिजिट आपकी माइनस में हुई और एक डिजिट आपकी प्लस में हुई, जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, फिर क्या है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 20 होगा, 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन तो 20 ही होगा, बट साइन एक माइनस का है प्लस का है, तो जो साइन आएगा ओवरऑल माइनस का आएगा, कोई मसला। लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल 20 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, आपको साइन लगाना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है कि माइनस वाली डिजिट के साथ में आप माइनस का साथ साइन लगाना कंपलसरी है, बट +20 के आगे हम +20 लिखे तो भी ये राइट है, और सिर्फ 20 लिखे तो भी राइट है, बट यहाँ पे इस केस में भी ये राइट हो जाएगा, और इस केस में भी -20 लिखे तो राइट है, बट अगर माइनस का निशान हटा दे, माइनस का साइन हटा दे तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी, इसको प्लस कंसीडर कर लिया जाएगा और इससे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को, जो कि इंटीजर चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने 4 तरह की ऑपरेशन देखे थे, उसी में फर्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यदि इंटीजर्स आ जाए तो हम उनका एडिशन किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी दो इंटीजर का सम ऑलवेज इंटीजर होगा। मतलब कि क्या, यदि हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, जैसे कि हमने बोले थे कि इंटीजर्स हमारे है क्या बेसिकली, तो -इंफिनिटी से 0 होते हुए +इंफिनिटी तक, इसके बीच में यदि हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, जैसे -4 ले ले रहे हैं एंड 6 ले ले रहे हैं, ये दो हमारे इंटीजर्स हो गए, यदि हम इसका सम करें तो इसका सम जो है, इसका सम जो भी आएगा वो एक इंटीजर होगा, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो हम इसका सम करें -4, तो -4 + 6 का भी दो इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं, हमारा आएगा +2। +2 क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों हमारा जो प्लस है वो बड़ी डिजिट है, और बड़ी डिजिट पॉजिटिव है तो इसका सम भी पॉजिटिव आएगा। ओके, उसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, अगर ये ले लें, ये क्या कहता है, -6 ले लें एंड -7 ले लें, तो यदि हम इसका सम करें तो कितना आएगा, -6 प्लस -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा माइनस का आपका 13, तो माइनस का 13 भी आपका एक इंटीजर है, और प्लस का 2 भी आपका एक इंटीजर है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझ में आ गई होगी, जो कि बेसिकली ये कहती है क्या, कि किसी भी दो इंटीजर का जो सम होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा,
आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो कि बेसिकली क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा क्या, b प्लस ए के। मतलब बच्चों ये इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, 4 और 2 ले लिए, कोई भी आप रैंडमली कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो। 4 और 2 में दो इंटीजर्स ले लिए, यदि हम इसका सम करें तो सम करेंगे 4 प्लस का 2 तो आ रहा है 6, तो हमारा a प्लस बी हो गया। यदि हम इसको a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं तब ठीक उसी प्रकार से a प्लस बी किए तो हमारा 6 आया, अगर b प्लस a करें तो b हो गया हमारा 2, a हो गया हमारा 4, दोनों का सम हो जाएगा 6, तो दोनों सेम आ रहा है। तो क्या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी ये कहता है, क्या कहता है, यदि हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, यदि हम उनका सम करें और फिर उनकी डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें, a की जगह पे b कर दें, b की जगह पे a कर दें, तो उनका सम दोनों का इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है बेसिकली तीन इंटीजर्स में लगती है। हमारे तीन इंटीजर्स हमको कोई भी दिया हो, a b और हमारा c, ये हमारे तीन इंटीजर्स हैं। यदि इस प्रॉपर्टी को समझें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी, फर्स्ट टू इंटीजर का सम करने के बाद थर्ड इंटीजर को ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको नीचे देख लेते हैं, a प्लस बी, b प्लस सी के। मतलब क्या कहती है प्रॉपर्टी कि फर्स्ट टू इंटीजर का सम करें, उसमें थर्ड इंटीजर्स का सम ऐड कर दें, इसका जो इक्वल होगा वो सेकंड और थर्ड इंटीजर्स को ऐड करने के बाद फर्स्ट इंटीजर में ऐड करें तो ये दोनों ही इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम कोई भी तीन इंटीजर्स ले लेते हैं, -4 हमारा हो गया, 8 हो गया और माइनस का 6 हो गया, ये हमारे तीन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया आपका c, ये हमारे तीन इंटीजर्स हो गए। तब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस को अप्लाई करते हैं, तो आपका क्या हो गया, a बराबर क्या है -4 प्लस b बराबर कितना है 8 प्लस c कितना है आपका -6। कोई दिक्कत, उसके बाद a आपका क्या है -4 है प्लस b कितना है 8 और c कितना है -6। आपका कितना हो गया, यहाँ से 4 और 8 जो हो गया आपका 4 साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, इस साइड को सोल्व करें, कितना हो जाएगा -4 का 4 रहेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ से 4 में से 6 जाएगा तो आएगा 2, बट साइन क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है, इक्वल्स टू यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब फोर्थ है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि बेसिकली क्या कहती है, यदि हम जीरो में किसी भी इंटीजर को ऐड करें, जीरो में किसी भी इंटीजर को ऐड करें तो वो जिनका सम आएगा वो खुद इंटीजर ही आ जाएगा। यदि हम जीरो में किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं तो जीरो आता है, या फिर हम किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करें तब भी हमारा वो सेम डिजिट रिपीट कर देगा। इसका एग्जांपल देखने के लिए आप समझ लीजिए, दो एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल 1 ले लेते हैं, जो कि क्या कह रहा है, जीरो में यदि हम -4 ऐड करें तो आपका आंसर जो होगा वो -4 ही आएगा, या फिर हम जीरो में अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करें 6 तो भी आपका सम आएगा 6।
देखिए हमने जब -4 एक इंटीजर के रूप में लिया है, तो इनको 0 के साथ सम इसका माइनस का 4 ही आया है, और 0 के साथ में जब 6 ऐड किया है तो माइनस प्लस का 6 आया है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी, आइए समझते हैं। ये प्रॉपर्टी, पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले तो ये समझिए। यदि आपको कोई भी इंटीजर दिया हुआ है a, तो इसका यदि आपको एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोल दे तो कैसे निकालना है, आपको उसी इंटीजर के आगे माइनस लगा देना है, तो माइनस का a हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, किसी भी इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए तो 0 आएगा, या फिर किसी भी एडिटिव इनवर्स में उसी इंटीजर को ऐड कर दिया जाए तो भी आपका 0 आएगा। इसको समझने के लिए हम एक ले लेते हैं इंटीजर हमारे पास 6, ठीक, एक क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर हमको 6 गिवन है, तो 6 तो हमारा a हो गया, उसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया। उसी प्रकार से यदि हम -6 ले लें प्लस का 6 ले लें तो भी हमारा 6 -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आपको एडिशन के अंदर पांचों प्रॉपर्टी समझा दी गई है। इसको आप वीडियो पॉज करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं यदि एक बार में समझ में ना आया हो तो। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शंस को लेकर के इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसको समझते हैं। तो पहली हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। जिस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी उसी प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो इंटीजर का यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे कि क्या, हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं एग्जांपल में, एक हमारा हो गया 5, एक हो गया 4, ठीक। यदि हम इनका डिफरेंस निकालें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 5 भी हमारा एक इंटीजर है, 4 भी हमारा इंटीजर है, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा जो कि एक इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि हमें पता है इंटीजर माइनस इंफिनिटी टू 0 टू प्लस इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बात? उसी प्रकार से यदि हम एक और एग्जांपल ले लें, एक हम माइनस का 6 ले लें और एक माइनस का 4 ही ले लेते हैं, ये हमारे दो इंटीजर्स हो गए, माइनस का 6 और माइनस का 4 ले लेते हैं। यदि हम इनका सब्ट्रैक्ट करें माइनस का 6 माइनस और माइनस का 4, ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन है जो साइन यहाँ से यूज हो रहा है और ये क्वेश्चन में हमको गिवन था। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 2। माइनस का 2 भी हमारा एक इंटीजर है, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि माइनस का 2 भी हमारा इंटीजर है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। अब जो हमारा सब्ट्रैक्शन इंटीजर का सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। बेसिकली क्या, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम एडिशन का देखें, कम्यूटेटिव लॉ तो क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि क्या, कोई भी दो इंटीजर्स हैं हमारे पास 8 और 3, ये हमारे दो इंटीजर्स हैं, तो अगर इसमें हम रूल अप्लाई करें तो 8 माइनस 3 करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 5, ठीक। इसी का रिवर्स कर दें, 3 माइनस का 8 कर दें तो हमारे पास आएगा 5। बट यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या थी, 8 जो कि पॉजिटिव थी तो साइन पॉजिटिव आया है। यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या है, 8 जो माइनस के साइन के साथ है नेगेटिव, तो आपका आंसर भी आएगा नेगेटिव। अभी क्या ये दोनों चीज इक्वल हैं, तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों चीज नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो क्या समझ में आया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, यदि a माइनस बी दो इंटीजर हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करें हम तो वो डज नॉट इक्वल्स टू
बी माइनस ए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसको इक्वल्स टू पढ़ते हैं, इसको इक्वल्स टू पढ़ते हैं, और इसको डज नॉट इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू। आइए थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइए अब थर्ड प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हमारे पास तीन इंटीजर्स गिवन हो a, b एंड c, हमारे पास ये तीन इंटीजर्स हैं, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, a माइनस b का जो सब्ट्रैक्शन होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम c से माइनस करेंगे, वो इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि नॉट एसोसिएटिव बोला है, नॉट एसोसिएटिव बोला है। a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। यदि यहाँ पे हम तीन इंटीजर्स ले लें, a की जगह 6 ले लें, b की जगह माइनस का 5 ले लें, और c की जगह माइनस का 3 ले लें, आप कोई भी रैंडम तीन इंटीजर्स ले सकते हो। आइए वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह हम 6 रखते हैं, b की जगह माइनस का 5 रखते हैं, इनके बीच में एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, माइनस का c की जगह हम लोग माइनस का 3 लेते हैं, डज नॉट इक्वल्स टू करते हैं, a की जगह हम 6 ही रखेंगे क्योंकि बोला हुआ है, b की जगह माइनस साइन है, माइनस साइन लगेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, b की जगह माइनस का 5 लगाते हैं, और c की जगह माइनस का 3 लगाते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस ओपन होगा, ये ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस का 5, यहाँ पे माइनस माइनस ओपन होगी, कितना हो जाएगा प्लस का 3, डज नॉट इक्वल्स टू 6 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 5 11 और प्लस का 3 डज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 6, ये यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस 5 में से माइनस प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, माइनस का 5 है, कितना हो जाएगा माइनस का 2, जिसको हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14 डज नॉट इक्वल्स टू 8। तो दिख रहा है ये दोनों ही साइड्स इक्वल नहीं आई है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी भी यही कहती है, और हमने सॉल्यूशन करके एग्जांपल लेके भी देख लिया कि इक्वल्स टू नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो बेसिक है इंटीजर्स का खत्म होता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और एक चीज और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो में ट्रायंगल्स की फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो जो था हमारे चैनल पे, उसमें आप लोग ने आपके सजेशंस दिए हैं, इस वीडियो में भी प्लीज़ आप आपका सजेशंस दीजिएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट है। आप लोग का सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि उसके ही अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यदि आप पर्सनली चाहते हैं किसी अलग टॉपिक में वीडियो बनाएं, आप वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक में होना चाहिए ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, वरना हम तो वन बाय वन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक दी है बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट यदि आपको डिमांड हो किसी स्पेशल टॉपिक की, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करिएगा, पहले हम उसका वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो।